हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट डेली मारना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण निम्न में से कौन सा है। अल्ट्रावायलेट किरणें। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई थी। वर्ष 2007 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब प्रकाश की प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व जो है प्रत्येक स्थान पर है। गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहे हो, यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। एक व्यक्ति झूले में बैठकर झूल रहा है तो यदि व्यक्ति एकाएक खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन से स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। तो कौन सा स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्रीना और प्लेटिपस। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। कैंसर जो है संक्रामक रोग नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, टाइफाइड, मलेरिया ये सब संक्रामक रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि इसमें लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है क्योंकि उसमें है क्या होता है। तो दोस्तों जल अपघटक एंजाइम्स होता है। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। लैंगिक जनन पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग होता है, सर्वाधिक रोग होता है। अल्जाइमर रोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का सहायक कहा जाता है? मस्तिष्क का सहायक यानी असिस्टेंट ऑफ ब्रेन कहा जाता है मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषताएं समान विशेषताएं होती है। क्या होती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। ठीक है, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन का कारक नहीं है? लाभ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2015। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है? पीजे नायक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मई 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? टोक्यो में किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने के निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की निर्णय लिया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की निर्णय लिया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विपक्षीय व्यापार एवं कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश के सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है? चीन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 27 सितंबर 2021 को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के रंगोथमन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में पश्चिम तट पर मई 2021 में आए साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते का नामकरण किस देश ने किया? तौकते का नामकरण किस देश ने किया? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस देश ने किया था दोस्तों? तो म्यांमार ने किया था। ठीक है, म्यांमार ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो डॉक्टर सिंथिया रोशनजीवी को दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है कोसी, बूढ़ी और गंडक। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
स्वराज पार्टी का गठन निम्न में से किस आंदोलन किस असफलता के बाद हुआ? स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश का। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्ठ के। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पित्त आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? पित्त आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? जापान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम वायु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी है? तो किसने कर दी है? तो दोस्तों लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को समावेशन कब किया गया था? संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेशन कब किया गया था? 2003 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 214। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? मई 1949 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? भाग 8। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में वर्णित न्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? धार्मिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? फजल अली। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। ठीक है, 3 प्रधानमंत्री का मृत्यु पदावधि के समय हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का था, ये भी सही है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये दोस्तों गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता है दोस्तों, कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है?
अभिवहन कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो कौन सा कथन सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे गर्म करना, यही सही है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश के सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? निम्नलिखित प्रकार के बादलों में आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पच्छाद मेघ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? सवाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो वेल्ड। ठीक है, वेल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? महाद्वीपों तथा महासागरों के विकिरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? माइका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर कहते हैं? किस मृदा को रेगुर कहते हैं? काली मृदा को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो किन राज्यों में प्रचलित है? तो दोस्तों राजस्थान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या होता है? तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। तो 17 का क्या होगा, किसमें होगा? तो इसमें जोड़िए 2 8 7, 2 8 7। ठीक है, 17 हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? टरबाइन व डायनेमो बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो दोस्तों टरबाइन यानी डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 किस खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होता है? तो 4 दोस्तों पोलो खेल में होता है, 5 बास्केटबॉल में और 7 दोस्तों कबड्डी और नेटबॉल में होता है। ठीक है,
अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2018 में दिया गया था, 2018 ईस्वी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? गोदान किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? बिहार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों और आखिरी प्रश्न है। वे कौन सी विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? वे कौन सी विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? कौन है दोस्तों? तो जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।